सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस चैप्टर में पॉलिटी का घटना चक्र 2025 लेटेस्ट बुक है, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले राष्ट्रपति तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पे सारे वीडियो मिल जाएंगे और उसको पढ़िए। ठीक है, और एक बार में याद हो जाएगा, मेरी गारंटी। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक, भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे बनाया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 में है प्रदेन सभापति होता है, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। तो यहाँ पर लगातार 63, 64, 65 है। तो देखिए 63 क्या कह रहा था? 63 कह रहा था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहता है? तो 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति होगा। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति होगा फिर प्रदेन सभापति होगा। और 65 कहता है कि राष्ट्रपति के सारे कार्यों को निर्वहन करेगा। उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। और सही बात है, क्योंकि जब राष्ट्रपति होती है और राज्यसभा का सभापति का काम नहीं करता तो वो भी नहीं करेगा। वही अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 97 के दिन जो है सभापति को, अर्थात कि जो राज्यसभा का सभापति बनते हैं उपराष्ट्रपति, तो उनको वेतन भत्ते का ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, राष्ट्रपति के से मनोनीत नहीं होते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं दोनों सदन। अनुच्छेद 66 के एक के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदाता गुप्त होता है। निर्वाचन मतदाता गुप्त होता है। अनुच्छेद 66 के 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है। तो 66(1) के अनुसार इनका निर्वाचन का बात किया गया और 66(3) के अनुसार योग्यता। भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरा कर चुका है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। राज्यसभा का भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी दिया जाता है। 4 लाख रुपया उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उनको पैसा मिलता है। कितना? तो 4 लाख रुपया। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 67 के तहत और 66 के 1 में क्या था? निर्वाचन था और 66 के 3 में योग्यता थी। 67 में उनका कार्यकाल है और 67 के क में कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद का त्याग कर सकते हैं। 67 के क के अनुसार। 67 का अनुच्छेद 67 का ख कहता है कि इसके अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो।
और जिससे लोकसभा सहमत भी हो। तभी जो जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस आर्टिकल के तहत? तो 67 के क के तहत, 67 के क के तहत। तो 67 क में था उपराष्ट्रपति खुद अपना जो है लिखित हस्ताक्षर देके पद त्याग करेगा। 67 के ख के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और लोकसभा भी शामिल। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो अनुच्छेद 69 में जो है वो या तो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा या अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो उसके समक्ष शपथ लेगा। कौन? तो उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 69 के तहत। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। तो सबसे पहला उपराष्ट्रपति थे भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से 62। डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से 62। जाकिर हुसैन 62 से 67। तीसरे रहे हैं उपराष्ट्रपति बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी। और बीबी गिरी कब से कब तक थे? 67 से लेकर 69 तक थे। चौथे गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74। पांचवें बीडी जत्ती 74 से 79। एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति जो थे, न्यायमूर्ति इंपॉर्टेंट है। एम हिदायतुल्लाह ये 6ठे नंबर के थे 1979 से 84। तो आर वेंकट रमन 7वें नंबर के 84 से 87। आर वेंकट रमन 7वें नंबर के 84 से 87। शंकर दयाल 8वें नंबर के 87 से 92। के आर नारायण 92 से 97। उसके अलावा हो जाएंगे आपको 10वें डॉक्टर के कृष्णकांत 97 से 2002 से 7। ये तो अभी का समय है तो इसको याद रखना चाहिए। हमारे टाइम में, हम लोग के सभी लोग के टाइम में थे। तो भैरव से शेखावत 2002 से 2007। मोहम्मद हामिद अंसारी 7 से 17 तक थे। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 17 तक थे। एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। एम वेंकैया नायडू। और उसके बाद बने थे फिर जगदीप धनखड़ जिन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। प्रश्न पहला, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदन के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथनों में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो केवल फर्स्ट वाला जो है वो सही है कि राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल करेक्ट है। इनके चुनाव में जनता कोई भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के
चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस पर क्या कहते हैं, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण। तो बताइए क्या सही है, क्या सही नहीं है। कथन है कि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र हो तभी होता है जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहरित हो, अर्थात उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर का जो भी क्राइटेरिया फुल होना चाहिए। वही उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो हो जाएगा सही हो जाएगा। कथन ही कारण द्वारा पुष्टि है क्योंकि अनुच्छेद 66 के 3 के ग के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हत होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89 के 1 और 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यह बात 64 में भी है और 89 के 1 में भी है। ठीक है, 89 के 1 में भी है। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इसलिए तीनों कथन जो है वो सही है। 10 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन फर्स्ट जो है वो गलत है। ठीक है, हमें पहला कह रहा था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है, तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य बिल्कुल कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बस वो जब चुना जाए उस समय अपना पद से त्याग पत्र देता है। दूसरा कहना है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। तो बिल्कुल 4 कह रहा है उसका एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये है कि औपचारिक महाभियोग से, इसको देखिए यहाँ पे गलत कह रहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सहमत हो इससे अच्छा। राष्ट्रपति को महाभियोग से, लेकिन उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में सामान्य बहुमत से अगर पारित संकल्प है और उसमें लोकसभा भी सहमति दे दिया तो उसको पद से हटाया जा सकेगा, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। तो पहला हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्यदायित्व नहीं है, तो ये भी कथन सत्य है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति, ये भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी के सभी कथन करेक्ट है।
भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पदच्युति या मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद या राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की सूचना से कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो। अर्थात 14 दिन पहले बताना होता है उपराष्ट्रपति को कि ऐसा किया करने जा रहे हैं लोग, आपको बहुमत से हटाया जाना है। तो जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति खुद ही त्यागपत्र दे देता है 14 दिन पूर्व अगर सूचना मिलती है तो, या अपना जो भी होता है वो चीजें करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जाता है कहाँ पे? तो केवल राज्यसभा में, लोकसभा में बहुमत देता है, केवल राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नीचे जो भी है 4 ऑप्शन में बताना है कि दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे। राजदूत या उच्चायुक्त तो डॉक्टर राधाकृष्ण और बीबी गिरी, ये दोनों लोग ही थे महान व्यक्ति। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। जाकिर हुसैन जो थे जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। बीबी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। तो 2 लोग हुए उच्चायुक्त, राजदूत। एक यूएसएसआर रसिया में रह गए राधाकृष्ण, और बीबी गिरी जो थे वो श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त थे 47 से लेकर 51। और जबकि जाकिर हुसैन जो थे वो प्रिंसिपल थे। के.आर. नारायण, तो के.आर. नारायण जो थे वो भारत में, और के.आर. नारायण भी चीन में राजदूत रहे थे 76 से 78 तक। तो यहाँ पे देखिए के.आर. नारायण के साथ जाकिर हुसैन दे दिया, इसलिए यह गलत हो जाता है क्योंकि जाकिर हुसैन शिक्षाविद थे, प्रिंसिपल थे जामिया मिलिया के। राधा कृष्ण बेबी गिरी उच्चायुक्त थे। राधा कृष्ण यूएसएसआर से और बेबी गिरी श्रीलंका के। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो यहाँ पे हो जाएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। बाकी ये लोग तो राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से 84 के बीच और शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद
तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। उन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यह कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित होना चाहिए। सेकंड कहता है सुप्रीम कोर्ट में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। यह भी करेक्ट है, 5 न्यायाधीश। और थर्ड कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। तो बिल्कुल सारे के सारे उसमें है। डी कहता है कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। गलत हो जाएगा। यह भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि पहले राधा कृष्ण थे, जो 52 से लेकर 62 तक रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति बने व्यक्ति के अनुसार 62 से 67 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है कितना? तो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं 12वें नंबर के। हामिद अंसारी का भारत में 12वां नंबर था। इसी के साथ ये चैप्टर जो उपराष्ट्रपति था वो था द एंड। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है? तो करते रहिए आप लोग और एग्जाम का अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए।